हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जानेंगे वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हैजार्ड्स क्या होती है, रिस्क क्या होती है, सेफ्टी कंट्रोल क्या, सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेना चाहिए वेल्डिंग सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जानेंगे पोटेंशियल हैजार्ड्स। वेल्डिंग सेफ्टी में क्या पोटेंशियल हैजार्ड्स है। डैमेज केबल, अगर आप जो वेल्डिंग के लिए जो केबल यूज कर रहा है वो अगर डैमेज है, वो आपका खतरा बन सकता है, वो आपको इंपैक्ट दे सकता है। जैसे आर्क रेज, अगर वेल्डिंग करते टाइम में जो रेज निकलता है वो ह्यूमन बॉडी का ऊपर इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट है फायर एंड एक्सप्लोजन। अगर आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं किया है, अगर कंबस्टिबल मटेरियल्स है और कोई केमिकल है, तो फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकती है। वेल्डिंग स्पार्क, वेल्डिंग करते टाइम में वो स्पार्क जो चिंगारी निकलता है वो बॉडी के ऊपर आकर गिर सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है, आपका बॉडी डैमेज कर सकता है, जल सकता है। नेक्स्ट है नॉइज। जब वेल्डिंग करते हैं, अगर वेल्डिंग मशीन अगर बराबर मेंटेनेंस नहीं किया है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो हाई नॉइज हो सकता है, तो उसके लिए आपको नॉइज इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप वेल्डिंग कर रहा है तो उसमें वेल्डिंग करते टाइम में जो ऑब्जेक्ट जो जिसमें आपको वेल्डिंग कर रहा है वो अगर हॉट है तो आपका अगर बॉडी के ऊपर गिरेगा तो उसमें जल सकता है, बर्न हो सकता है। नेक्स्ट है फ्यूम्स एंड गैसेस। फ्यूम्स एंड वेल्डिंग करते टाइम में जो गैस प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्यूम्स गैस प्रोड्यूस होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी का अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर इंपैक्ट होते हैं। स्लीप एट ट्रिप हैजार्ड, जैसे आप वेल्डिंग का काम करते हैं तो उस एरिया को अगर प्रॉपर को हाउसकीपिंग ना करें तो उसमें अगर केबल प्रॉपर ड्रेसिंग करके आप ना रखेंगे तो वो कोई भी वर्कर्स, कोई भी आप भी उसमें मूवमेंट करते टाइम में स्लीप एंड ट्रिप हो सकता है। हेल्थ हैजार्ड्स, तो हेल्थ हैजार्ड जैसे ये सारे फ्यूम्स गैसेस प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा तो हेल्थ हैजार्ड, बहुत सारा हेल्थ हैजार्ड से कंटिन्यूअस काम करेंगे, अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो आपको हेल्थ हैजार्ड इफेक्ट होता है। डेंजरस मशीनरी, अगर मशीनरी कुछ प्रॉपर अगर मेंटेनेंस नहीं किया है तो मशीनरी से भी ह्यूमन बॉडी का ऊपर इंपैक्ट आते हैं। तो ये है पोटेंशियल सेफ्टी हैजार्ड्स फॉर वेल्डिंग सेफ्टी। नेक्स्ट, पोटेंशियल रिस्क ऑफ वेल्डिंग सेफ्टी। वेल्डिंग सेफ्टी में क्या रिस्क होती है, तो पहले देखिए इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर वेल्डिंग मशीन का केबल अगर बराबर नहीं है, मतलब गुड कंडीशन, हेल्दी कंडीशन नहीं है, तो वहां से आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है। आई इफेक्ट, अगर आप आई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते तो आपको आई का ऊपर इफेक्ट होता है, जो रे निकलता है वेल्डिंग करते टाइम में वो आपका आई को ऊपर बर्न होता सकता है, आपको रेडिश हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत सारा इंपैक्ट आपका ऊपर आएंगे। फायर एंड एक्सप्लोजन, अगर आप प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं किया है, अगर आप कंबस्टिबल मटेरियल्स जो वेल्डिंग एरिया से दूर अगर नहीं रखे तो फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है, बर्न हैजार्ड हो सकता है। अगर आप काम करते टाइम में, अगर वेल्डिंग करते टाइम आपको हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल नहीं किया है और हॉट ऑब्जेक्ट को आप सही से नहीं रखा है तो आपका ऊपर बर्न हो सकता है, चिंगारी आपका बॉडी के ऊपर गिर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेल्डिंग के लिए बहुत सारा रिस्क होता है, जैसे आई थ्रॉट एंड नॉइज इरिटेशन, नॉइसिया एंड डिजीनेस भी हो सकती है। मेटल फ्यूम फीवर्स, मेटल अगर जो हॉट मेटल है वो वहाँ से जो फ्यूम निकलता है तो वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आता है, इन कफ हो सकता है, मसल जॉइंट पेन, फीवर और चिल्स, ये सारे डिजीज हो सकते हैं। किडनी को डैमेज कर सकता है, कॉन्टिन्यूस अगर काम करते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, स्टोमक अल्सर, डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिजीज हो सकता है, जैसे लंग्स डिजीज इंक्लूडिंग और न्यूमोकोसिस, मतलब ब्लैक लंग्स हो सकता है, कैंसर भी हो सकती है। साफोकेशन, अगर आप जिस एरिया में काम कर रहे हो वेल्डिंग, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन के नॉन अवेलेबिलिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साफोकेशन होता है, एनेक्सपीसिया भी हो सकता है। अगर ऐसी जगह में आपको ये खतरा हो सकता है आपका ह्यूमन बॉडी का ऊपर, ये हेल्थ हैजार्ड है। देखिए यहाँ पे गैस कटिंग का काम कर रहे हैं तो ऐसे वेल्डिंग का भी काम करे, गैस कटिंग का कोई भी हॉट वर्क करे तो ऐसे आपका ह्यूमन बॉडी का ऊपर इंपैक्ट आता है। अगर आप प्रॉपर पीपीज, प्रॉपर प्रोटेक्शन ना ले तो इसमें ह्यूमन बॉडी का ऊपर इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा है, प्रॉपर पीपीज नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सेफ्टी कंट्रोल मेजर, क्या सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेना चाहिए। बी श्योर द वेल्डर प्रॉपर्ली, आपको वेल्डिंग मशीन को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करनी है, प्रॉपर्ली इसको ग्राउंड कर डबल बॉडी अर्थिंग प्रोवाइड करनी है। नेवर वेल्ड विदाउट वेंटिलेशन, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है बिल्कुल वहाँ पे आपको वेल्डिंग करनी नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन अरेंज करके तभी आप वेल्डिंग का काम करना चाहिए। टेक प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रिवेंट फायर, वहाँ पे प्रिवेंट, जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल्स को आपको क्लीन करना चाहिए और उस एरिया में फायर प्रोटेक्शन जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आपको रखनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर एंटायर बॉडी, आपको बॉडी को आपको प्रॉपर पीपीज इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड ग्लोव्स, बॉडी एप्रॉन, हैंड स्लीव, लेग स्लीव, आपको सारे जैसे वेल्डिंग फेस शील्ड ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। वी आर आई प्रोटेक्शन एवरी टाइम्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट, वेल्डिंग ओनली फायर सेफ एरिया, जहाँ पे फायर सेफ एरिया है, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, जहाँ पे प्रॉपर ऐसे जगह में आपको काम करना है।
नेवर डू एनी वेल्डिंग कटिंग, जहाँ पे आपका जो कोई भी बैरल, कोई भी यूज ड्रम, कोई भी केमिकल ड्रम कंटेनर है जहाँ पे केमिकल है भाई यूज़ करते हैं, तो ऐसे ड्रम में कभी भी वेल्डिंग कटिंग कोई भी हॉट वर्क आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रहता है। सडनली अगर आप काम करते हैं तो फ्यूम्स इमीडिएट वो ब्लास्ट और एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है, फायर होने का चांस रहता है। मार्क मेटल हॉट विद ए सॉफ्ट टर्न्स, दैट मीन्स आप अगर कोई हॉट मटेरियल्स है उसको मार्किंग करके उसको इमीडिएट दूर में रखिए, तो कोई भी आपका बर्न हैजर्ड नहीं होगा। कीप ए ऑयल स्टॉक में, फर्स्ट एड किट इमीडिएट आपका पास रखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वो फर्स्ट एड किट इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है वेल्डिंग सेफ्टी का हैजार्ड, रिस्क और कंट्रोल मेजर। ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।